नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 11 भारत। मैं हूं अजय लाल। देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले 48 घंटों में दो बड़ी घटना इस राज्य में हुई। पहली घटना यह हुई कि मुस्लिम संगठनों की एक बैठक थी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर। तमाम मुस्लिम संगठन ये कह रहे थे कि उनकी ज़मीनों को हड़पने की कोशिश कर रही है केंद्र की सरकार। इसी बीच भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार तथागत से ये सब सुना नहीं गया। उन्होंने तत्काल रिएक्ट किया आप और मुस्लिम संगठनों से कहा कि अपने आप को आप अल्पसंख्यक कहना बंद कर दीजिए। और उसके अगले दिन एक और घटना हुई। वो घटना थी कि अंबेडकर जयंती के मौके पर उसी व्यक्ति ने यानी कि जैनेंद्र कुमार तथागत जी ने कहा कि कांग्रेस का जो अंबेडकर प्रेम है वो नकली है। उन्होंने आगरा अधिवेशन का हवाला दिया था। खैर, इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेंद्र कुमार तथागत उर्फ भंते जी। सर, सबसे पहले न्यूज 11 में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बहुत स्वागत। और सर, मैं देख पा रहा हूं कि आपके हाथों में भारत का संविधान है। ये संविधान मूल कॉपी है। सर, क्या मैं सही कर रहा हूं, ये मूल कॉपी है? हाँ, ये जो भारत का संविधान है ये मूल कॉपी है। और संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उनका मूल हस्ताक्षर भी इसमें है। इसमें क्या आप दिखा पाएंगे सर कैमरे को? हाँ, देखा। बिल्कुल, आप देखेंगे भारत का जो मूल संविधान है उसकी कॉपी है जैनेंद्र कुमार तथागत के पास। और ये देखेंगे जितने भी मेंबर थे भारतीय संविधान सभा के उन सब के हस्ताक्षर यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा है। और ये मूल कॉपी है। इसमें भीमराव अम्बेडकर का भी सर साइन होगा। थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे सर कैमरे को। हमारे सहयोगी राजा दिखाने की कोशिश करेंगे। भीमराव अम्बेडकर का भी इस मूल कॉपी पर हस्ताक्षर है। ये मूल कॉपी है भारत के संविधान का जो जैनेंद्र कुमार तथागत जी के हाथों में मौजूद है। कौन कौन नाम पढ़ पा रहे हैं सर? ये विभिन्न भाषाओं में है। जो संविधान सभा के सदस्य थे कुछ नाम आपको सर इसमें पता चल पा रहा है? उसमें सब लोगों का सिग्नेचर है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी है और राजेंद्र बाबू का भी है जी का भी है जी, बीपी और रंगनाथन दिवाकर का भी है। सारे लोगों का है। भीमराव अम्बेडकर का दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। भीमराव अम्बेडकर का भी इस मूल कॉपी पर हरिशंकर, यहाँ क्या नाम है सर? हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत जी का भी है। सबों का है, उनका भी है। खोजना पड़ेगा। मतलब ये है कि देखेंगे पूरी तरह से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन सबका हस्ताक्षर यहाँ पर मौजूद है। इसलिए पूरी तरह से देखेंगे, एक दो पन्ने में नहीं है। देखेंगे 1 2, फिर आगे जाएंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 में है। सर, अब मूल सवाल पे, भारत का संविधान बड़ा होता है। एक मंत्री ने कहा कि शरीयत बड़ा है मेरे लिए, संविधान नहीं बड़ा है। लेकिन आप किसी भी धर्म को हैं, एक बार उनको प्रणाम कर लीजिए सर, भारत के संविधान को। ये है सर। अब मूल बात पर आते हैं, इसको रख दीजिए सर। मूल बात यह है सर कि आपने एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया इस पूरे राज्य में कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या? देखिए, अल्पसंख्यक का मतलब है जिसकी आबादी कम है वो धर्मावलंबी अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक में बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई हैं और मुसलमान हैं। बाकी इस देश के अंदर अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलनी चाहिए।
अल्पसंख्यकों का लाभ केवल मुस्लिम लोग लेते हैं, ईसाई लोग लेते हैं। इस देश के 9 राज्यों में, खासकर पूर्वोत्तर भारत में, आप मिजोरम को ही देखिए, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है। वहाँ की टोटल आबादी 80% ईसाइयों की है, 10% बुद्धों की है और 10% में 5% हिंदुओं की है। तो परिभाषा बदलनी चाहिए। वो जो हिंदू भाई हैं, जो सनातनी भाई हैं, जिनकी आबादी कम है पूर्वोत्तर भारत में, उनको अल्पसंख्यक का लाभ मिलना चाहिए और उनको अल्पसंख्यक के श्रेणी में रखनी चाहिए। सर, सवाल ये उठता है कि जब वक्फ बोर्ड पर संकट आया तो मुस्लिम संगठनों को हो सकता है जायज हो सकता है नाजायज हो, लेकिन मुस्लिम संगठनों का जो आंदोलन है, जो आक्रोश है, अपनी जगह जायज है। लेकिन जो न्यूज़ 11 को जानकारी है कि बड़ी मात्रा में बौद्धों की जमीन पर भी अवैध कब्जा है, क्या उस लड़ाई में आपके साथ कुछ लोग हुए और क्या हकीकत है? देखिए, वक्फ कानून में संशोधन केवल एनडीए की सरकार ही नहीं की है। इसकी प्रथम शुरुआत मनमोहन सिंह के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में की गई। आज कांग्रेस वक्फ कानून का विरोध कर रही है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी भी थे और कांग्रेस के लोग भी थे। क्या जेपीसी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उनको वक्फ कानून में जो संशोधन हुआ वक्फ बोर्ड में, उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए और प्रतिक्रिया के साथ वैकल्पिक बिल पेश करना चाहिए। वक्फ बोर्ड में जो जमीन लोग जो दान करते हैं, उस जमीन का उपयोग यतीम में, गरीबों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड की पूरी जमीन को, वक्फ बोर्ड जो भू माफिया का काम करता है, वो लीज पर देकर उसका कमर्शियल उपयोग करता है। गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। वक्फ कानून जो संशोधन जो बिल है, उस बिल में हमारी आपत्ति, बौद्ध महासभा की आपत्ति है कि उसमें गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए। जैसे आप देखेंगे 1949 बीटीएमसी एक्ट जो लागू हुआ, महाबोधि मंदिर 1949 में हुआ। अजय लाल जी, भारत का संविधान जो है 1950 में लागू हुआ। तो संवैधानिक तौर पर कि जो अंग्रेज के ज़माने में आज़ादी माने संविधान लागू होने से पहले जो कानून बनी, उस कानून को सुन माना जाता है जब भारत का संविधान लागू हो जाता है। बाकी बौद्धों के मामले में ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि 1949 में कांग्रेस ने जो कानून बनाई, कांग्रेस ने, उसमें जो महाबोधि मंदिर है, उसमें गैर बौद्धों को प्रतिनिधित्व दिया गया। महाबोधि मंदिर यानी कि ये बिहार के गया जिले की बात कर रहे हैं। बोध गया में जो बौद्धों का विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल है, उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। किस चीज में प्रतिनिधित्व दिया गया था? महाबोधि मंदिर बीटीएमसी एक्ट में, कि उसमें 2 हिंदू होंगे। बीटीएमसी बोल उसको क्या बोलेंगे सर? वो बोध गया टेम्पल एक्ट। अच्छा। उसमें 1949 वो अभी तक लागू है, जो देश के संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। और संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 15 बीटीएमसी एक्ट जो है, महाबोधि मंदिर गया के लिए जो एक्ट बना था, ये संविधान लागू होने के पहले हुआ है। उसमें क्या था? गैर बौद्धों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। हम लोगों की लड़ाई है कि ये बौद्धों का विश्व का सबसे पवित्र धर्म स्थल है। विश्व के अंदर बौद्ध लगभग 36 देशों में है। तो हम लोग सारे 36 देशों के लोग आते हैं बोध गया। तो हम लोगों की डिमांड है, मांग है कि बोध गया पूर्णतः बुद्धों को सौंपा जाए
और इस देश में 84,000 बौद्ध मंदिर थी, जिसको बौद्ध मठ कहा जाता है, उसको हिंदू मंदिर में तब्दील कर दिया गया। कहाँ हुआ सर? वो 84,000 में आप इतिहास देखेंगे तो आपको तिरुपति भी आता है, बालाजी तिरुपति भी आता है, सारे बौद्धों को मैहर मंदिर उत्तर प्रदेश आता है, सारा मंदिर जिसके अभी भी अवशेष और चिन्हों पर मंदिर पर बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई है। तो हमारा कहना है कि जब ज्ञान वापी मस्जिद का सर्वे होता है तो मुसलमान के धर्म गुरु हाय तौबा करने लगते हैं। बाकी आज 84,000 जो बौद्धों को मठ को हिंदू मंदिर के रूप में तब्दील कर दिया गया, उसके लिए कोई मुस्लिम संगठन के लोग, कोई उसके धर्म गुरु नहीं आते हैं। हमारी सरकार से डिमांड है कि उसको सर्वे करा करके बौद्धों को सौंपा जाए। सर सवाल वही है कि जब वक्फ बोर्ड पर कानून बना तो मुस्लिम संगठनों की सक्रियता अचानक से ऊपर आ गई। क्या बौद्ध महासभा को, आपको इन मंदिरों को लेकर कभी उनका साथ मिला, किसी अन्य धर्म का साथ मिला, या ये लड़ाई आप खुद अकेले लड़ रहे हैं? ये लड़ाई हम अकेले लड़ रहे हैं, कोई मुस्लिम संगठन का इसमें कोई सहयोग नहीं मिला है, न उन समर्थन में कोई आवाज़ उठाते हैं। वो अभी देखिए झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी का एक बयान आया है, वो बयान को गौर करिए। शपथ जब लेते हैं 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को लेके हम शपथ लेते हैं कि हम भारत के नागरिक रहते हैं, उसके अनुसार हम जनप्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। बाकी उनका यह कहना कि हमारे लिए शरीयत ऊपर है और संविधान नीचे है, ये वैसे लोगों को जनप्रतिनिधित्व कानून और भारतीय संविधान की अवहेलना के आरोप में उनको अयोग्य घोषित करनी चाहिए और हेमंत सोरेन सरकार को उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं केवल शरीयत को ऊपर मानते हैं। तो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। भारत के जो संविधान को मानता है वो इस देश का नागरिक है और संविधान के अनुसार देश चलता है। सर तो ये जो आप मसला उठाएं, 84,000 बौद्ध मंदिर जो मठ या जो भी था, अब ये लड़ाई, ये जो आंदोलन है किस स्टेज पर है? कहीं आपकी बातचीत हुई केंद्र का स्तर पर, कांग्रेस के किसी मित्र से बातचीत हुई कि भैया मेरे आंदोलन में आप अगुवाई कीजिए? ठीक है अल्पसंख्यक बोलते हैं लेकिन हम भी अल्पसंख्यक ही हैं। देखिए अभी ये आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना अभी चल रही है, जिसमें देश विदेश के बौद्ध धर्मावलंबी भाग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे आंदोलन को देखते हुए देश के विभिन्न विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में भी बौद्ध आंदोलन के समर्थन में आवाज़ उठने लगी है। पूरे दुनिया में प्रदर्शन होने लगा है, अमेरिका में भी प्रदर्शन हुई है, जापान में भी हुआ है, कोरिया में हुआ है, ताइवान में हुआ है, वियतनाम में हुआ है और सारे जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे जन समर्थन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बौद्ध देशों की यात्रा करना पड़ा और ये हमारी नैतिक जीत है। हमारा असल जीत होगा कि केंद्र सरकार जो है वो महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंप दे और 84,000 जो हमारा बौद्ध मठ है उसकी सर्वे कराए और इसके लिए आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहे। बोलते हैं कि जो महाबोधि मंदिर है बौद्धों को सौंप दिया जाए, तो इसका मतलब क्या निकला जाएगा? देखिए मस्जिद मुसलमानों के धर्म गुरुओं के अंदर है, उसकी देखभाल उसका सारा प्रबंधन मुस्लिम करता है। चर्च ईसाइयों का है, सिखों का गुरुद्वारा है, तो हमारे मंदिर हिंदुओं का है, उसमें गैर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। राम जन्म भूमि ट्रस्ट जो बना उसमें हिंदू के अलावा गैरों की कोई स्थान नहीं है। तो हमारे बौद्ध धर्म में गैर बौद्धों को प्रतिनिधित्व देना एक सर हमें संविधान की धारा 314(15) का उल्लंघन है। सरकार शायद यह सोचती होगी सर
कि आप लोग तो हिंदू ही हैं। हम हिंदू हैं नहीं, क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को ख्याल करिए। जब बाबा साहब ने 1956 में नागपुर में 10 लाख लोगों को लेकर बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और उन्होंने कहा कि आज से मैं हिंदू नहीं हूँ और अछूत भी नहीं हूँ, क्योंकि बौद्ध दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, जो दर्शन दया, प्रेम, मैत्री, करुणा और बंधुत्व का संदेश देता है। और बाबा साहब ने 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार किए और उन्होंने दलितों से आह्वान किया कि इस देश के जितने भी दलित हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाए। सर, इस मुद्दे पर कि महाबोधि मंदिर बौद्धों को सौंप दिया जाए, किसी स्तर पर कोई बातचीत हुई? क्या बिहार की सरकार की भी इसमें कोई भूमिका आप तलाशते हैं कि नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं वो कुछ पहल करें? क्या उनकी कोई भूमिका है या सारा दारोमदार केंद्र सरकार की है? अभी बीटीएमसी एक्ट 1949 में लागू हुआ, वो पार्लियामेंट्री एक्ट से लागू हुआ और बिहार सरकार को भी इसको कानून बना के रद्द करनी चाहिए। हमारे आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा चीज है कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी धरना पर आके बैठे थे। ये बड़ी चीज है और पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबी धरना पर बैठे हुए हैं। धरना अभी भी धरना अनिश्चितकालीन चल रही है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन लाखों लोग आएंगे और सारे दलों का, चंद्रशेखर आजाद भी जो भीम आर्मी पार्टी के, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी धरना पर आए हैं। कहाँ होगा ये धरना? और धरना अभी चल रही है, गया में चल रही है। बैसाख पूर्णिमा के दिन वो लाखों लोग आएंगे और उस धरना को सफल बनाएंगे और जब तक ये एक्ट लागू नहीं होगा धरना खत्म नहीं होगी। प्रतिनिधित्व में कितने मेंबर होते हैं? क्या अध्यक्ष भी होता है इसका? जी, ये जो बना है महाबोधि ट्रस्ट, उसमें बीटीएमसी एक्ट में है कि 2 बौद्ध धर्मावलंबी होंगे, 2 ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण हिंदू में ब्राह्मण, और जिलाधिकारी उसके चेयरमैन होंगे। जिला के अधिकारी? हाँ, डीएम। जो जिलाधिकारी को हिंदू होना अनिवार्य है। ये बौद्धों के ऊपर सरासर अन्याय है। आज पटना की पहचान, बिहार की पहचान पूरे विश्व के अंदर बोध गया से है और बोध गया में पूरे विश्व के लोग आते हैं और बुद्धों पर जिस दिन अत्याचार होगी, पूरे जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं 36 देशों के लोग हमारे आंदोलन के साथ हैं। सर, जो बीटीएमसी एक्ट में है कि उस जिले का जो जिलाधिकारी होगा वो चेयरमैन होंगे, उसके बाद 2 बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी होंगे, 2 ब्राह्मण हिंदू होंगे, यानी कि 5 लोग। अब आप चाहते क्या है सर, किस प्रकार से ये फॉर्मेट होना चाहिए? हमारा कहना है कि ये पूर्णतः जैसे मस्जिद मुसलमानों को हाथों में है, हिंदुओं के हाथों में मंदिर है, क्रिश्चियन ईसाइयों के हाथों में चर्च है, तो बौद्धों के हाथों में पूर्णतः जो जितने भी मेंबर हों सारे बौद्धिस्ट होना चाहिए और बौद्ध ही उसका संचालन करेंगे, क्योंकि उस मंदिर की जितनी भी आय हैं वो आय बौद्धों से आए हैं। विश्व के तमाम बौद्ध धर्मावलंबियों और श्रद्धालुओं से प्राप्त होने वाली दान से हैं और उस दान पर जो नियंत्रण बिहार सरकार का है वो नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उसका अभी जो वहाँ राशि आती होगी सर, क्योंकि कई देशों के लोग आते हैं वहाँ पर और जाहिर सी बात है विदेशी मुद्रा भी होगा। हाँ। तो वो अभी आय किसके कहाँ चला जाता है? देखिए, उसका आय का उपयोग बिहार सरकार करती है, ब्राह्मण लोग करते हैं, क्योंकि वो बौद्धों का महाबोधि मंदिर है। उसका आय का एजुकेशन पर, अस्पताल पर बौद्धों के हाथ में जब सौंप दी जाएगी उसका खर्च होगा और उसकी सकारात्मक परिणाम आएंगे। और अभी क्या विडंबना देख रहे हैं, अभी परेशानी क्या देख रहे हैं?
अभी तो परेशानी देख रहे हैं कि वहाँ दान पर लूट है, ब्राह्मणों की लूट है और हमारे अस्तित्व पर संकट है। तो जब हमारे अस्तित्व पर संकट है, हमारे धर्म पर संकट है, तो हम उस बीटीएमसी एक्ट का हम खुल्लम खुल्ला विरोध करते हैं। और जब संविधान लागू हो गया 50 में, तो उसको शून्य माना जाना चाहिए। आपको उम्मीद है सर नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री हैं? हमें पूर्ण उम्मीद है कि वो 1949 बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करेंगे और बोध गया मंदिर का जो आंदोलन है उस आंदोलन को समर्थन करेंगे, क्योंकि समर्थन में उनके एनडीए सरकार के केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी धरना पर बैठे हैं। संसद में भी आवाज़ उठी है और संसद में आवाज़ उठाने वाले जो दलित सदस्य हैं उसमें दल की सीमाओं टूट चुकी है। एक अंतिम सवाल सर आपसे कि ये जो 1949 का एक्ट है, जाहिर सी बात है लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, उनके तरफ से क्या रिएक्शन आया था? देखिए, कांग्रेस जो पार्टी है भारत में ये स्मरणीय है कि जो बौद्ध अनुयायी हैं वो विशुद्ध अम्बेडकरवादी अनुयायी हैं और कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर के विरोधी हैं। अम्बेडकर बौद्धमय भारत की कल्पना करते थे, उनका जीवन का अंतिम मकसद था कि बौद्धमय भारत बनाया जाए और कांग्रेस अम्बेडकर साहब को अपमानित करते रहा है और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी जो नज़रिया है वो अम्बेडकर विरोधी होने के कारण, क्योंकि ये लोग अम्बेडकर के अनुयायी हैं, अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं बौद्धिस्ट लोग पूरे भारत में, इसलिए कांग्रेस जो है ये एक्ट लाया और 60 वर्षों तक बौद्धों के साथ इनका जो रवैया रहा है वो रवैया वो असहिष्णु रवैया रहा। सर एक जो सवाल है, कल आपके जो हमने जानकारी मिला कि आप कुछ बोल रहे थे कि आगरा अधिवेशन में कुछ कहा था भीमराव राम अंबेडकर साहब ने? आगरा अधिवेशन बाबा साहब की अंतिम सभा थी। उन्होंने आगरा अधिवेशन में कहा था 1956 में। महीना कौन सा रहा होगा सर? मार्च महीना रहा है। और उनका निधन कब हो गया था सर? दिसंबर में उनका निधन हुआ। तो बाबा साहब का वो अंतिम मीटिंग थी। बाबा साहब उन्होंने बौद्धमय राष्ट्र बनाने की बात कहा, उन्होंने कांग्रेस से दलितों को सावधान रहने की बात कहा। कांग्रेस से दलितों को? हाँ। आगरा अधिवेशन मार्च 1956 में हुआ था। भीमराव राम अंबेडकर की वो अंतिम अधिवेशन था। उस वक्त तक भीमराव अंबेडकर बुद्धिस्ट बन चुके थे, जो कहा कि दलितों को, पिछड़ों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। और क्या कुछ था सर? और उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस दलित विरोधी है, वो बौद्धमय राष्ट्र का विरोधी है और धर्मनिरपेक्षता उनकी छद्म है। वो जनसंघ से भी बड़ा शत्रु कांग्रेस को मानते थे इस देश के लिए। हाँ, जनसंघ के साथ भीमराव अंबेडकर का ज्वाइंट कई बार फंक्शन भी हुआ है। जैसे मंदिर में दलितों के प्रवेश का सवाल पर महाराष्ट्र में जनसंघ के साथ संयुक्त रूप से मिल करके उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश की अधिकार को लड़ाई लड़ा और दिलवाए भी। तो यह मान लीजिए कि लड़ाई अभी लंबा चलेगा आप लोगों का? हाँ, लड़ाई लंबा चलेगी और इस लड़ाई में जीत होगी। कांग्रेस का बुद्ध विरोधी चरित्र, दलित विरोधी चरित्र उजागर हो चुका है और कांग्रेस के कोई भी नेता बिहार विधानसभा में आवाज नहीं उठाए कि महाबोधि मंदिर बौद्धों को सौंपा जाए। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार तथागत और भंते जी। अभी आप जैनेन्द्र कुमार तथागत जी को देख रहे होंगे कमीज में, पैंट में। कुछ माह पहले तक आप इनको पहचान नहीं पाते।
पूरा लिबास बौद्ध की तरह, भगवान बुद्ध की तरह, बालों, सिर पर बाल नहीं, शरीर पर सिर्फ एक चादर। बात की कहानी कुछ और है, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों ज्ञानेंद्र कुमार ने वो सन्यासी रूप धारण कर लिया था। ये बहुत लंबी कहानी है। सर, एक जो परिचय दे दीजिए कि आप तो, एक तो मैं भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी के आप केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और किस किस पद पर हैं आप, ताकि हमारे दर्शक बेहतर जान जाए कि जिस शख्स से बातचीत हो रही है वो शख्स मामूली नहीं है। ये दूसरी बात है कि ये मीडिया साई है। बहुत प्रयास के बाद, लगभग 4 से 5 दिनों तक प्रयास के बाद ज्ञानेंद्र कुमार जी कैमरे से न्यूज 11 से बातचीत के लिए तैयार हुए। सर, क्या क्या है आप अभी? लोक सहकार महासंघ, लोक सहकार महासंघ इस देश के जितने दलित कोऑपरेटिव्स हैं उसका फेडरेशन है, उसके हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और हमारे महासचिव हैं भोजा अप्पाराव आंध्रा के। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक सहकार महासंघ के हैं। दूसरा, जो ट्राइबल का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है, फेडरेशन है, दी आदिवासी कृषक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उसके हम चेयरमैन हैं, प्रबंध निदेशक हैं। कुछ सस्पेंस रहने दीजिए लोगों में, ताकि अगले वीडियो में यह साफ हो सके कि ज्ञानेंद्र कुमार तथागत झारखंड की सेवा में लगे हैं। क्या है इनकी सेवा और क्या कुछ इनका है आगे का रोड मैप, अगले किसी वीडियो में। फिलहाल ये तय मानकर चलिए कि ज्ञानेंद्र कुमार तथागत बौद्ध मंदिर, बोध गया को, बुद्धों को, बौद्ध समाज के लोगों को वापस करने की मांग कर रहे। लड़ाई लंबी है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि जीत जरूर मिलेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन राजा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।